शांति। 29 तारीख सतगुरुवार की आज की बाबा की मुरली है। अच्छे बच्चे, अच्छे स्टूडेंट कौन? जो माँ बाप को, टीचर को निश्चिंत करें। हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे, आप निश्चिंत रहो, हम अच्छे नंबर से पास होंगे और अच्छे बच्चे, बाबा हम अच्छे बनेंगे, हम जरूर अच्छा पुरुषार्थ करके देवता बनेंगे। तो आज बाबा ने हम बच्चों को कहा ऐसा पुरुषार्थ करो जो बाबा भी तुम्हारे से निश्चिंत रहे। जैसे लौकिक में होते हैं ना, अच्छे बच्चे होते हैं, सेटल हो जाते हैं लाइफ में, तो माँ बाप कितने निश्चिंत हो जाते हैं। तो ऐसा पुरुषार्थ करना है और फूल बन करके सबको सुख देना है। तो आज की मुरली का हेडिंग है मीठे बच्चे, तुम अभी कांटे से फूल बने हो, तुम्हें हमेशा सबको सुख देना है, तुम किसी को भी दुख नहीं दे सकते हो। सुखदाता के बच्चे हो, दुखहर्ता सुखकर्ता के बच्चे हो, फूल बने हो तो सबको सुख दो। प्रश्न है, अच्छे फर्स्ट क्लास पुरुषार्थी बच्चे कौन से बोल खुले दिल से बोलेंगे? तो अच्छे पुरुषार्थी होंगे वो क्या शब्द बोलेंगे? बाबा हम आपको पास विद ऑनर होकर दिखाएंगे। ठीक है, इतना अच्छा पास होकर के दिखाएंगे अच्छे नंबर से, आप बेफिक्र रहो, ऐसा पुरुषार्थ करो। उनका रजिस्टर भी अच्छा होगा, उनके मुख से कभी भी ये बोल नहीं निकलेगा कि अभी तो हम पुरुषार्थी हैं। पुरुषार्थ कर ऐसा महावीर बनना है जो माया जरा भी हिला न सके। ऐसा महावीर बहादुर बच्चा बनना है। अभी तो हम पुरुषार्थी हैं, कर रहे हैं, ऐसे शब्द नहीं बोले। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे रूहानी बाप द्वारा पढ़ रहे हैं। अपने को आत्मा समझना चाहिए। निराकार बाप के हम निराकारी बच्चे आत्माएं पढ़ रहे हैं। दुनिया में साकारी टीचर ही पढ़ाते हैं, देधारियों को पढ़ाते हैं, और यहाँ निराकार बाप, निराकार टीचर, बाकी इनकी कोई वैल्यू नहीं। शिव बाबा बेहद का बाप आकर इनको वैल्यू देते हैं। मोस्ट वैल्यूबल है शिव बाबा। किसको वैल्यूबल बनाते? ब्रह्मा बाबा को भी शिव बाबा जब प्रवेश करते तो वैल्यूबल बनाते, जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं। तो कितना ऊंच कार्य करते हैं। जितना बाप ऊंचे ते ऊंचा गाया जाता, उतना ही बच्चों को भी क्या करना है? ऊंच बनना है। तुम जानते हो सबसे ऊंचे ते ऊंचा बाप है, ये भी तुम्हारी बुद्धि में है। बरोबर अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है। ये है संगम युग, सतयुग और कलयुग का बीच। ये है संगम, सतयुग और कलयुग का बीच, पुरुषोत्तम बनने का संगम युग। पुरुषोत्तम अक्षर का अर्थ भी मनुष्य नहीं जानते हैं। पुरुषों में उत्तम कौन है ये भी नहीं जानते। ऊंचते ऊंच सो फिर नीचते नीच बने हैं। पुरुषोत्तम बनने का ये है संगम युग, है ना। इसी का यादगार अभी पुरुषोत्तम मास मनाया ना। देवताओं के जो पुजारी होते हैं वो खुद वर्णन करते हैं, देवताओं के मंदिर में जाकर वर्णन करते हैं। क्या वर्णन करते? आप सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण पवित्र, निर्विकारी, विश्व के मालिक।
और हम कैसे हैं? हम विषय वैतरणी नदी में गोता खाने वाले हैं। उनकी महिमा करते और अपने को कहते नीच हैं, पापी हैं, कपटी हैं, विषय वैतरणी नदी में गोता खाने वाले हैं। कहने मात्र सिर्फ कहते, समझते थोड़ी हैं। ऐसे उनको जाके कहो तुम विषय विकारी हो तो मानेंगे कि हम विषय विकारी हैं? नहीं, हमारे जैसा अच्छा तो कोई है नहीं। तो अभी अभी आरती में तो यही बोला, विषय विकार मिटाओ, पर समझते थोड़ी हैं कि हम ऐसे हैं। अगर समझें तो फिर परिवर्तन करें, छोड़ें उनको। ड्रामा विचित्र वंडरफुल है। ऐसी ऐसी बातें तुम कल्प कल्प सुनते हो, बाप आकर समझाते हैं। जिनका बाप के साथ पूरा लव है उनको बहुत कशिश होती है। किससे? बाबा से प्यार होगा तो बाबा की तरफ कितनी कशिश होगी। अब आत्मा बाप को कैसे मिले? मिलना होता है साकार में। तो निराकारी दुनिया में तो कशिश की बात ही नहीं है, वहाँ तो है ही सब पवित्र। कट निकली हुई है, कशिश की बात ही नहीं है। परमधाम में कशिश की बात नहीं है। यहाँ जितना हमारी कट निकलती जाएगी उतना बाबा की तरफ हमारी कशिश बढ़ती जाएगी। लव की बात नहीं है। ऐसे बाबा के साथ कितना लव होना चाहिए, जो बाबा से, जिस बाबा से इतनी प्राप्ति होती है। तो ऐसे बाबा को तो एकदम पकड़ लो, चटक जाओ, पकड़ लो। पकड़ा है ना आप सबने? पकड़ लो और क्या करो? खूब बाबा की महिमा के गीत गाओ। बाबा आप तो कमाल करते हो, आप हमारी जीवन ऐसी बनाते हो। गीत है ना, बाबा आपने कमाल कर दिया। हम तो पिंजरे के पंछी थे, आपने हमें आकाश दिया। हम क्या थे, आपने क्या बना दिया। तो बाबा कहते आप तो कमाल करते हो, ऐसे बाबा की महिमा करो। आप हमारी जीवन ऐसी बनाते हो। बहुत लव चाहिए। किसके साथ? बाबा के साथ। लव क्यों नहीं होता है? क्योंकि कट चढ़ी हुई है। याद की यात्रा के सिवाय कट निकलेगी नहीं, है ना। ये तो बाबा के सभी बच्चों का अनुभव है ना। जैसे जैसे बाबा के बच्चे पुराने होते तो और ही बाबा की तरफ कशिश हमारी बढ़ती जाती, क्योंकि योग करते हैं तो कट उतरती जाती। कट कैसे उतरेगी? योग से। इतने लवली नहीं बनते, अगर योग नहीं करेंगे तो कट भी नहीं उतरेगी, लवली भी नहीं बनते। तुम फूलों को तो यहाँ खिलना है, फूल बनना है, तब फिर वहाँ जन्म जन्मांतर फूल बनते हो। संगम पर फूल बनेंगे तब फिर सत्युग त्रेता में भी फूल बनते हो। तो कितनी खुशी होनी चाहिए, हम कांटे से फूल बन रहे हैं। फूल हमेशा सबको सुख देता है ना। फूल को देखने से रूप रस गंध देखने में भी अच्छा लगता, रस भी होता है, खुशबू भी होती। तो फूल सबको कशिश करता है, फूल हमेशा सुख देता है। तो फूल को सब अपनी आँखों पर रखते, उनसे खुशबू लेते, फूलों का इत्र बनाते हैं, गुलाब का जल बनाते। तो बाप तुमको कांटों से फूल बनाते हैं। कितनी वैल्यू हो जाती है हमारी। तो तुम बच्चों को खुशी क्यों नहीं होती है? बाबा को तो वंडर लगता है, हाँ? क्यों नहीं होती है? शिव बाबा हमको स्वर्ग का फूल बनाते। फूल भी पुराना होता है तो फिर मुरझा जाता है। तुम्हारी बुद्धि में है, अभी हम मनुष्य से देवता बनते हैं। तमो प्रधान मनुष्य और सतो प्रधान देवताओं में कितना फर्क है, ये भी सिवाय बाप के और कोई समझा न सके। तुम जानते हो हम देवता बनने के लिए पढ़ रहे हैं। पढ़ाई में नशा रहता है ना,
तुम भी समझते हम बाबा द्वारा पढ़कर विश्व के मालिक बनते हैं। पढ़ाई में नशा होता है ना, बड़े बड़े नशे से बच्चे बोलते हैं मैं सीए कर रहा हूँ, मैं बैरिस्टर बन रहा हूँ। तो इतना तुम्हें भी नशा होना चाहिए। बाबा कहते मैं तुम्हें क्या बना रहा हूँ, विश्व का मालिक बना रहा हूँ। तुम्हारी पढ़ाई है फॉर फ्यूचर, फ्यूचर के लिए पढ़ाई कब सुनी? तुम ही कहते हो हम पढ़ते हैं नई दुनिया के लिए, नए जन्म के लिए। कर्म अकर्म विकर्म की गति भी बाप समझाते, गीता में भी है, परंतु उनका अर्थ गीता वालों को थोड़ी आता है। कर्म अकर्म विकर्म 3 शब्द गीता में पढ़े, पर अर्थ तो नहीं समझा ना कि अकर्म विकर्म कैसे होते हैं। तो बाबा ने समझाया अभी बाप द्वारा तुमने जाना है। क्या जानना है? कर्म अकर्म विकर्म। बाबा ने बताया सतयुग में कर्म अकर्म होता है, फिर रावण राज्य में कर्म विकर्म होना शुरू होता है। 63 जन्म तुम ऐसे कर्म करते हो, विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है। कितने जन्मों का बोझ है ना? 63 जन्मों का बोझा सिर पर है। सब पाप आत्माएं बन गए। अब वो पास्ट के विकर्म कैसे कटेंगे? 63 जन्मों का जो हिसाब है कर्म का, वो कैसे कटेगा? तुम जानते हो पहले सतो प्रधान थे, फिर 84 जन्म लेते हैं। बाप ने ड्रामा की पहचान दी है। जो पहले पहले आएंगे, जिनका पहला पहला जन्म होगा, राज्य होगा, वही 84 जन्म लेंगे। पहले पहले कौन आएंगे? जो सत्युग की आत्माएं, उनके पूरे 84 जन्म होंगे। फिर बाप आकर राज्य भाग्य देगा, फिर गवा देंगे राज्य, फिर बाप आके देगा। अभी तुम राज्य ले रहे हो, समझते हो हमने कैसे 84 का चक्कर लगाया। अब फिर पवित्र बनना है। बाबा को याद करते करते आत्मा पवित्र हो जाएगी, तो फिर ये पुराना शरीर खत्म हो जाएगा। बच्चों को अपार खुशी होनी चाहिए। ये महिमा तो कभी नहीं कहाँ की सुनी होगी। बाप टीचर भी है, बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। सो भी तीनों ही ऊंचे थे ऊंचे, सत बाप, सत टीचर और सतगुरु। सतगुरु तीनों एक ही हैं। अभी तुमको भासना आती है, ठीक है। सर्व संबंध हमारे बाबा के साथ हैं। ये मुख्य 3 संबंध हैं। बाबा जो ज्ञान का सागर है, अभी आत्माओं का बाप है, वो हमको पढ़ा रहे हैं, तो युक्ति रच रहे हैं। मैगजीन में भी अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलती रहती हैं, ज्ञानामृत निकलती है ना, उसमें भी अच्छी अच्छी अनुभव की बातें, अच्छी अच्छी लेख आते हैं, तो बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। हो सकता है रंगीन चित्रों की भी मैगजीन निकल गई ना अभी तो। पथ प्रदर्शनी अंक जो है ना, वो उसमें हमारे चित्र भी हैं। एक तरफ चित्र है, एक तरफ उसका एक्सप्लेनेशन है। फिर सिर्फ अक्षर छोटे छोटे हो जाते, चित्र बने हुए हैं, कहाँ भी कोई बना सकते। ऊपर से लेकर हर एक चित्र का ऑक्यूपेशन तुम जानते हो, है ना। बाबा हमको कितनी सेवा के लिए प्रेरणा देते रहते। उस दिन भी बाबा ने वैश्याओं की सेवा के लिए कहा बड़े बड़े चित्र बनाओ, है ना, और अगर नहीं बड़ा बन सकता है तो 2 टुकड़े में बनाओ, फिर उसको जोड़ दो, है ना। कितना अच्छा बाबा हम बच्चों को सेवाओं के लिए प्रेरणाएं देते रहते हैं। शिव बाबा का भी ऑक्यूपेशन तुम जानते हो। बच्चे बाप का ऑक्यूपेशन जरूर बाप द्वारा ही जानेंगे ना। बाप को किसके द्वारा जाने? बाप अपना परिचय स्वयं ही देते। तुम कुछ भी नहीं जानते थे। छोटे बच्चे पढ़ाई से क्या जाने, 5 वर्ष के बाद पढ़ना शुरू करते हैं। फिर पढ़ते पढ़ते कई वर्ष लग जाते ऊंचे इम्तिहान पास करने में, ना। अगर वकील बने, डॉक्टर, इंजीनियर बने तो कितने साल पढ़ना पड़ता है। तुम कितने साधारण हो और बनते क्या हो? विश्व के
मालिक बनते हो। तुम्हारा कितना श्रृंगार होगा, ठीक है। अभी वनवा में हो, अभी बिल्कुल साधारण है ना। बाबा ने भी बीच में कहा ना, बहुत ऊंचे ऊंचे चीज़ें ये नहीं यूज़ करो, नहीं तो बॉडी कॉन्शियसनेस आ जाता है। ऐसे हाई क्लास के चप्पल पहनेंगे, कपड़े पहनेंगे तो बार बार देह की तरफ ही आकर्षण जाता रहेगा। लेकिन सतयुग में कितना श्रृंगार होगा, कितना धनवान होंगे। गोल्डन स्पून इन माउथ, वहाँ का तो गायन ही है ना, ये वहाँ का गायन है। अभी भी कोई बच्चे, सतयुग में तो गोल्डन स्पून इन माउथ होगा, लेकिन अभी भी कोई बच्चे शरीर छोड़ते हैं तो अच्छे घर में जन्म लेते हैं। कौन? बाबा के जो बच्चे, चाहे वो यज्ञ में समर्पित हैं, चाहे परिवार में घर गृहस्थ में रह करके बाबा के बन करके चल रहे हैं, वो बच्चे सब अच्छे घर में ही जन्म लेंगे। तो गोल्डन स्पून इन माउथ मिलता है। अभी भी ऐसे कई करोड़पति परिवार हैं, बड़े अच्छे धार्मिक प्रकृति के परिवार आज भी हैं इस संसार में। तो उन परिवारों के यहाँ ही बाबा के बच्चे जो शरीर छोड़ के जा रहे हैं वो जन्म लेंगे। इन एडवांस तो जाएंगे ना कोई के पास, निर्विकारियों के पास तो पहले पहले जन्म श्री कृष्ण का ले होना है। बाकी तो जो भी जाएंगे वो विकारी पास ही जन्म लेंगे, जो भी बच्चे शरीर छोड़ के अभी जा रहे हैं। लेकिन परिवार बहुत अच्छा होगा, धन संपत्ति बहुत होगी, भक्ति भावना वाला परिवार होगा, ऐसे परिवारों में जाएंगे। परंतु गर्भ में इतनी सजा नहीं भोगेंगे। कौन? जो शरीर छोड़ के जा रहे हैं। अच्छे घर वाले होंगे, भक्ति भावना वाले परिवार होगा, और गर्भ में भी सजा नहीं भोगेंगे, बड़े अच्छे घर में जन्म लेंगे। सजाएं तो कट गई, बाकी करके थोड़ी होंगी, क्योंकि पुरुषार्थ किया ना संगम युग पर इतना समय, तो थोड़ा बहुत कोई कर्म का हिसाब किताब कोई ना कोई आत्माओं के साथ, किसी परिवार के साथ रहा हुआ होगा, तो वो जाकर के जन्म लेकर के चुकतू करेंगे। तो सजाएं तो कट गई, इतना दुख नहीं होगा। आगे चल देखना, तुम्हारे पास बड़े बड़े घर के बच्चे प्रिंस प्रिंसेस कैसे आते हैं, बाप तुम्हारी कितनी महिमा करते हैं। तुमको हम अपने से भी ऊंच बनाता हूँ। जैसे कोई लौकिक बाप बच्चों को सुखी बनाते हैं ना, ये तो माँ बाप खुद इतने पढ़े हुए नहीं होंगे, लेकिन बच्चों को खूब पढ़ाते हैं। अच्छा, खुद साधारण रूप में रहे, लेकिन बच्चों के लिए बहुत अच्छा मकान बना दिया। तो लौकिक माँ बाप भी कितना बच्चों को सुख देते हैं। 60 वर्ष हुए बस खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं, अब आप लोग संभालो घर गृहस्थी, भक्ति में लग जाते हैं। लौकिक में भी ऐसे बहुत होते हैं। ज्ञान तो कोई दे ना सके, ज्ञान से सबकी सदगति मैं करता हूँ। भक्ति में चले जाते हैं पर सदगति मैं करता हूँ। तुम्हारे निमित्त सबका कल्याण हो जाता है, क्योंकि तुम्हारे लिए जरूर नई दुनिया चाहिए ना। तुम कितने खुश होते हो। अब वेजिटेरियन की कॉन्फ्रेंस में भी तुम बच्चों को निमंत्रण मिला हुआ है। ये कहीं बाबा जब साकार में थे उस समय की मुरली है, तो एक वेजिटेरियन बनना चाहिए, इसके ऊपर कोई एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो उसमें ब्रह्मा कुमारी बहनों को भी निमंत्रण मिला। तो हम तो बहुत अच्छा समझा देते हैं ना वेजिटेरियन के ऊपर। बाबा तो कहते रहते हैं है ना, हिम्मत करो। दिल्ली जैसे शहर में तो एकदम आवाज़ फैल जाए। दुनिया में अंधश्रद्धा की भक्ति बहुत है। सत्युग त्रेता में भक्ति की बात नहीं होती है, वो डिपार्टमेंट अलग है। आधा कल्प ज्ञान की प्रारब्ध होती है, सत्युग में ज्ञान की प्रारब्ध भोगेंगे। तुमको 21 जन्मों का वर्षा मिलता है बेहद के बाप से, फिर 21 पीढ़ी तुम बहुत सुखी रहते हो, बुढ़ापे तक दुख का नाम नहीं। 21 पीढ़ी माना जन्म से लेके बुढ़ापे तक कोई दुख का नाम निशान नहीं, फुल आयु सुखी रहते हो, है ना। अभी तो ऐसा होता है ना, अभी बचपन ठीक बीता,
जवानी ठीक बीती, फिर बुढ़ापे में बीमारियां हो गई, किसी को बचपन में बीमारियां हो जाती हैं। ये सब नहीं होगा कभी भी। कोई भी शरीर की कैसी भी स्थिति हो, बूढ़े भी हो जाएंगे तो भी बाबा ने कहा था दांत नहीं टूटेंगे, चश्मा नहीं लगाना पड़ेगा, लकड़ी का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। जितना वर्षा पाने का पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। तो पुरुषार्थ पूरा करना चाहिए। तुम देखते हो नंबर वार माला कैसे बनती है, पुरुषार्थ अनुसार ही बनेंगे। तुम हो स्टूडेंट वंडरफुल। स्कूल में भी बच्चों को दौड़ाते हैं ना निशाने तक, वो पॉइंट बताते हैं, वहाँ निशाना लगाओ, लगा के फिर वापस आओ। तो बाबा ने भी हम बच्चों को निशाना बताया, बच्चे परम धाम तक तुमको चलना है, फिर वापस तुम्हें सतयुग में आना है। ठीक है। अभी 2-3 दिन पहले भी बाबा ने कहा तुम्हारा और मेरा साथ कब तक है, मैं परम धाम में जाकर तुमको छोड़ दूंगा। फिर सतयुग में तो बाबा आते नहीं हम बच्चों के साथ। बाबा भी कहते तुमको भी निशान तक दौड़कर फिर यहाँ ही आना है। निशाना कौन सा? परम धाम तक जाके फिर वापस नई सतयुगी दुनिया में आना है। याद की यात्रा से तुम दौड़कर जाओ, फिर नंबर 1 में आएंगे। मुख्य है याद की यात्रा। कहते बाबा हम भूल जाते, अरे बाबा तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तुम भूल जाते हो। बाबा कहते अरे बाप को भूल जाते हो। भल तूफान आएंगे, बाप हिम्मत दिलाएंगे ना। साथ साथ कहते हैं ये युद्ध स्थल भी है। युधिष्ठिर भी वास्तव में बाप को ही कहना चाहिए, क्योंकि बाबा ही तुमको युद्ध करना सिखलाते हैं, माया से युद्ध करना। तो युधिष्ठिर बाप तुमको सिखलाते हैं माया से युद्ध कैसे कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? मुरली में बाबा क्या बताता है? उस दिन बाबा ने मुरली का महत्व तो बताया ना। मुरली से कारण का निवारण हो जाता है। कैसे हम युद्ध करें माया से, ये अस्त्र शस्त्र मुरली से ही हम बच्चों को मिलते हैं। इस समय युद्ध का मैदान है ना। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, उन पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। तुमको मुख से कुछ भी जपना नहीं है, मुख से कुछ भी नहीं करना है, चुप रहना है। भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत करते हैं, अंदर राम राम जपते रहते हैं। देखे कईयों की आदत राम 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 बोलते रहेंगे कंटिन्यू। उनको ही कहा जाता है नौदा भक्ति। मुख चलता रहता है। तुम जानते हो बाबा हमको अपनी माला का बना रहे हैं। बाबा की माला रुद्र माला। तुम रुद्र माला के मणके बनने वाले हो, जिसको फिर पूजेंगे। रुद्र माला और रुंड माला बन रही है। विष्णु की माला को रुंड माला कहा जाता है। रुंड माला में वो गले कटे हुए दिखाते हैं ना, तो जो बच्चे बाबा के बन जाते हैं, बाबा को समर्पित हो जाते हैं, वो रुंड माला विष्णु की माला बन जाते हैं, जो बाबा पर बलिहार जाते हैं। तुम विष्णु के गले का हार बनते हो। कैसे बनेंगे? जब दौड़ी में विन करेंगे। हम सब दौड़ रहे हैं ना, तो विन करेंगे तब। बाप को याद करना है और 84 के चक्र को जानना है। बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। तुम कैसे लाइट हाउस हो, एक आंख में मुक्ति धाम और एक आंख में जीवन मुक्ति धाम। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा सुख धाम के मालिक बन जाएंगे। तुम्हारी आत्मा कहती है अभी हम आत्मा जाएंगे अपने घर। घर को याद करते करते चले जाएंगे। किसको याद करना है? घर को याद करना है, बाबा को याद करना है, स्वर्ग को याद करना है, फिर चले जाएंगे। ये है याद की यात्रा। तुम्हारी यात्रा देखो कैसी फर्स्ट क्लास है। बाबा जानते हैं हम ऐसे बैठे बैठे क्षीर सागर में जाएंगे। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं ना, तो बाप को याद करते करते क्षीर सागर में चले जाएंगे।
और क्षीर सागर अभी तो है नहीं, जिन्होंने तालाब बनाए जरूर क्षीर सागर डाला होगा। अभी तो क्षीर दूध, आगे तो दूध बहुत सस्ता था, 1 पैसे का लोटा भरकर आता था। 1 पैसा, पहले 1 पैसा आना ये सब चलता था ना, तो 1 पैसे का 1 लोटा आता था। और अब कितने रुपए किलो है दूध? 40, 50, 55, कितना महंगा है। तो क्यों नहीं तालाब भरता होगा, इतना सस्ता दूध होगा। अभी तो क्षीर है ही कहाँ, पानी पानी हो गया है। अभी तो दूध में भी कितना पानी डाल देते। बाबा ने नेपाल में देखा है, विष्णु का बहुत बड़ा चित्र है ना, फिर वो खास दिन पर उस पे जाकर के वो दूध डाल देते हैं। सांवरा बनाया है। अभी तुम विष्णुपुरी के मालिक बन रहे हो, याद की यात्रा से और स्वदर्शन चक्र फिराने से। विष्णुपुरी के मालिक कैसे बनते हो? याद की यात्रा से और स्वदर्शन चक्र को फिराने से। दैवी गुण भी यहाँ धारण करने हैं। ये है पुरुषोत्तम संगम योग। पढ़ते पढ़ते तुम पुरुषोत्तम बन जाएंगे, आत्मा का कनिष्ठपना छूट जाएगा। बाबा रोज रोज समझाते हैं नशा चढ़ना चाहिए, कहते हैं बाबा हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। अरे खुले दिल से बोलो ना, हाँ बाबा देख रहे हैं, सोच रहे हैं, बनेंगे पवित्र, छोड़ेंगे ये विकार, अभी तो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, कभी ना कभी तो बन जाएंगे। ये भाषा क्यों? क्या बोलो? बोलो बाबा हम तो आपको पास विद ऑनर होकर के दिखाएंगे। ऐसे पुरुषार्थी बच्चे बाबा को चाहिए। आप फिक्र मत करो। फर्स्ट क्लास बच्चे जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनका रजिस्टर भी अच्छा होगा। बाबा को कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए? बाबा आप बेफिक्र रहो, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं बहुत अच्छा पुरुषार्थ करके आपको अच्छा पद प्राप्त करके दिखाऊंगी। ऐसा बाबा को बच्चे चाहिए। हम ऐसा बनकर दिखाएंगे, बाबा भी जानते हैं। बहुत टीचर्स बड़ी फर्स्ट क्लास हैं, सब तो फर्स्ट क्लास नहीं बन सकते ना। कोई कोई बाबा के बहुत अच्छे पुरुषार्थी बच्चे हैं, लेकिन सब तो एक जैसे नहीं बन सकते। अच्छे अच्छे टीचर्स 1-2 को भी जानते हैं, सबको महारथियों की लाइन में नहीं ला सकते, है ना। भाई बहन भी सब नंबरवार हैं, तो टीचर्स भी सब नंबरवार हैं, सब तो महारथी की लाइन में नहीं आते। अच्छे बड़े बड़े सेंटर खोलें तो बड़े बड़े आदमी आएंगे। अब बाबा क्या कह रहे हैं? बड़े बड़े सेंटर खोलो, है ना। जितना बड़ा सेंटर होगा उसमें फिर अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स चलेंगे तो बड़े बड़े लोग आएंगे। कल पहले भी, या फिर खर्चा कौन करेगा? बड़ा सेंटर खोलेंगे तो फिर उसको बनाने में तो बहुत सारा धन चाहिए, तो कौन भरेगा? कल पहले भी हुंडी भरी थी, सांवर शाह बाबा हुंडी जरूर भर देंगे, है ना। क्योंकि बाबा के इतने ढेर भुजाएं हैं, ढेर बच्चे हैं, बस केवल सेंटर बनाने की देरी है। फिर बाबा के सभी बच्चे तैयार हैं कि हाँ भाई एक बड़ा बाबा का स्थान हर जगह होना चाहिए, जहाँ पर बड़े बड़े लोग आकर के अपने को पावरफुल बनाए, शक्तिशाली बनाए, भगवान से जुड़ें। तो सांवर शाह बाबा हुंडी जरूर भरेंगे। अभी थोड़े दिन पहले भी बाबा ने कहा ना, मैं तो दाता हूँ, मुझे तुम देते थोड़ी हो, जो तुम मुझे देते हो वो बाबा क्या करता है, तुम बच्चों की सेवा में लगा देते। बच्चों के लिए सेंटर बनता है, बच्चों के लिए मधुबन में इतनी व्यवस्था की जाती है। तो दोनों बाप बचड़े वाला है। इतने बच्चे हैं ना बाबा के, इतनी भुजाएं हैं, तो कोई बड़ी बात थोड़ी है बड़ा सेंटर खोलना,
बड़ी बात है क्या? दोनों बाप बछड़े वाले हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के कितने बच्चे हैं, शिव बाबा के कितने बच्चे हैं? कोई गरीब, कोई साधारण, कोई शाहूकार। कल्प पहले भी इनके द्वारा राजाई स्थापन हुई थी, जिसको दैवी राजस्थान कहा जाता है। अभी तो आसरी राजस्थान है। सारा विश्व दैवी राजस्थान था, इतने खंड थे नहीं। यही देहली जमुना का कंठा था और उसको परिस्तान कहा जाता है। वहाँ की नदियाँ आदि उछलती थोड़ी हैं। कहाँ? सतयुग में है ना। अभी तो कितनी नदियों में पानी आ जाता है, बाढ़ आ जाती है। सतयुग में ऐसा नहीं होगा, उछलेंगी नहीं। अभी तो कितना उछलती हैं, डैम्स फट पड़ते हैं। प्रकृति के जैसे हम अभी दास बन गए हैं। फिर तुम प्रकृति पति, प्रकृति के मालिक बन जाएंगे। माया की ताकत नहीं रहती है जो बेइज्जती करे। धरती की ताकत नहीं है जो हिल सके। इतनी तुम्हारे अंदर शक्ति होती है। तो धरती की ताकत नहीं है जो हिले। भूकंप आए, भूचाल आए, नदियों में उछाल आए, ऐसा सतयुग में नहीं होगा। तुमको भी महावीर बनना चाहिए। हनुमान को महावीर कहते हैं ना। बाप कहते हैं तुम सब महावीर हो। कितनी बड़ी बहादुरी का काम करते हो। एक नहीं, लाखों बाबा के महावीर बच्चे जो घर गृहस्थ में रहकर, इकट्ठे रह करके पवित्रता की धारणा में चलते, वो कितने महावीर हैं। तो तुम सब कौन हो? महावीर हो। महावीर बच्चे कभी हिल ना सके। महावीर ने के मंदिर बने हुए हैं। चित्र इतने थोड़ी सबके रखेंगे, मॉडल रूप बनाया हुआ है। अभी तुम भारत को स्वर्ग बना रहे हो तो कितनी खुशी होनी चाहिए, कितने अच्छे गुण होने चाहिए बच्चों में। अब गुणों को निकालते जाओ, सद्गुण भरते जाओ अपने अंदर। सदैव हर्षित रहना है। ठीक है, हर्षित रहना है कितना बड़ा दैवी गुण है। तूफान तो आएंगे पर तुम्हारा चेहरा कभी हताश, निराश, उदास, मूड ऑफ वाला, रोने वाला ऐसा ना हो। सदा हर्षित रहना है। तूफान तो आएंगे। अभी तुम पुरुषार्थ कर महावीर बन रहे हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ज्ञान का सागर बाप है, बाकी सब शास्त्र आदि हैं, भक्ति मार्ग की सामग्री। तुम्हारे लिए अभी ये है पुरुषोत्तम संगम है, तो वो तो कहेंगे कलयुग है, और हम कहेंगे अभी पुरुषोत्तम संगम युग है। कृष्ण की आत्मा यहाँ ही बैठी है। कहाँ? ब्रह्मा बाबा के रूप में यहाँ ही बैठी है। भागीरथ ये है जिसके तन में बाबा प्रवेश करते हैं। ऐसे तुम सब भागीरथ हो, भाग्यशाली होते हो। भागीरथ माना भाग्यशाली, तो तुम सब भी कौन हो? बहुत भाग्यशाली हो। भगवान के बन गए, ये कितना बड़ा भाग्य है हमारा। तो इसलिए सदा अपने भाग्य की सराहना करते रहो। वहाँ मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वहाँ भगवान मिला, वो हमें पढ़ा रहा है, वो हमारी सेवा में उपस्थित हुआ है। भक्ति मार्ग में बाप तो कोई का भी साक्षात्कार करा सकते, इस कारण मनुष्यों ने सर्वव्यापी कह दिया है। क्यों कहा सर्वव्यापी? जिसने की पूजा की, जिन देवी देवताओं की, उनको साक्षात्कार हो जाता है। वो कराता शिव बाबा है तो मनुष्य समझते हैं इसमें भगवान था ना खंबे में, इसलिए निकल आया है। ऐसा नहीं, बाबा कहते मैं साक्षात्कार कराता हूँ। ये भी ड्रामा की भावी है। तुम बच्चे बहुत ऊंच पढ़ाई पढ़ रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए सार है,
आत्मा पर जो जंक चढ़ी है, कट चढ़ी है, उसे याद की यात्रा से उतार कर बहुत बहुत लवली बनना है। लव ऐसा हो, लव कैसा हो, जो सदा बाबा की तरफ कशिश रहे, खींचता रहे बाबा सदा अपनी तरफ, सदा बाबा की तरफ कशिश बढ़ती जाए। माया के तूफानों से डरना नहीं है, महावीर बनना है। अपने अवगुणों को निकालते जाना है, सदा हर्षित रहना है, कभी भी हिलना नहीं है। अंगद की तरह अचल अडोल महावीर वरदान है आज का। अपने अधिकार की शक्ति द्वारा त्रिमूर्ति रचना को सहयोगी बनाने वाले मास्टर रचिता भव। अपने अधिकार की शक्ति द्वारा त्रिमूर्ति रचना को सहयोगी बनाने वाले मास्टर रचिता भव। त्रिमूर्ति शक्तियाँ, तीन शक्तियाँ ना, मन, बुद्धि और संस्कार, वो ये आप मास्टर रचिता की रचना है। मैं आत्मा हूँ और मुझ आत्मा में ही मन, बुद्धि, संस्कार हैं, तो मैं इनकी रचिता हूँ। इन्हें अपने अधिकार की शक्ति से सहयोगी बनाओ। जैसे राजा स्वयं कार्य नहीं करता, कराता है, करने वाले राज्य कारोबारी अलग होते, ऐसे आप आत्मा भी करावनहार हैं। तो मन को जहाँ लगाना चाहो वहाँ लगे, जैसा मैं संस्कार बनाना चाहूँ वैसे हो। तो करनहार ये विशेष त्रिमूर्ति शक्तियाँ हैं। तो मास्टर रचिता के वरदान को स्मृति में रख त्रिमूर्ति शक्तियों को और साकार कर्म इंद्रियों को सही रास्ते पर चलाओ। मैं आत्मा राजा हूँ, मन, बुद्धि, संस्कार और ये शरीर की साकार कर्म इंद्रियाँ मेरी प्रजा हैं, मेरी सेवक हैं। तो मुझे जैसा इनको चलाना है वैसा ही ये चलें। तो राजा बनकर, रचिता बनकर त्रिमूर्ति शक्तियों को और साकार कर्मेंद्रियों को सही रास्ते पर चलाओ। कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करना, मन, बुद्धि, संस्कार मेरे अनुसार चले, ना कि मैं उनके अनुसार चलूं। स्लोगन है, अव्यक्त पालना के वरदान का अधिकार लेने के लिए स्पष्टवादी बनो, स्पष्टवादी बनो। अच्छा, ओम शांति। मन पंछी उड़ो आत्म वतन में, मन पंछी उड़ो आत्म वतन में, पहनो फरिश्तों वाला चोला, मन मना भव माँ में कम के तार, मन मना भव माँ में कम के तार, जोड़ लो करो शिव का दीदार, अपने वहाँ घर के आंगन में, मन पंछी उड़ो आत्म वतन में।
अमृत की प्याली, फूलों से सजी हो भोग की थाली। हाथों में अमृत की प्याली, फूलों से सजी हो भोग की थाली। आज मनाओ सतगुरुवार, आज मनाओ सतगुरुवार। जाओ नील गगन के पार, बैठे लिए वो इंतजार अखियन में, बैठे लिए वो इंतजार अखियन में। मन पंछी हो, ब्रह्मा तन में शिव जी पधारे, सोए भाग जगाए हमारे। ब्रह्मा तन में शिव जी पधारे, सोए भाग जगाए हमारे। सागर है वो खोले अमृत का द्वार, सागर है वो खोले अमृत का द्वार। भर लाना वो सागर अपार, झपके न पलके उस क्षण मिलन में, झपके न पलके उस क्षण मिलन में। मन पंछी ले जाओ तुम यादें हमारी, कहना महक रही फुलवारी। ले जाओ तुम यादें हमारी, कहना महक रही फुलवारी। बैठे हैं हम पलके बिछाए, बैठे हैं हम पलके बिछाए। दिल में रूहानी प्यार समाए, संगम के सुहाने सफर में, संगम के सुहाने सफर में। मन पंछी उड़ो आत्म वतन में, मन पंछी उड़ो आत्म वतन में। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं,
तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे। तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। यूं ही आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा। इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या। लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में। उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं।